हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक करवाने जा रही हूँ। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। डाइवर्ट से ही आपको पता चलना चाहिए कि हम और पोल मतलब जो चार्जेस हैं वो दो हैं, ठीक है। किन्हीं दो चार्जेस के बीच की हम बात करेंगे। तो डाइपोल क्या होता है कि जब भी हम दो सेम इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट से मतलब है साइन चेंज हो और इक्वल का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। तो जब इन दो चार्जेस को हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे लेते हैं, जैसे मान लो मैंने इधर प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ले लिए, उनको एक सर्टेन डिस्टेंस से क्या रख दिया 2a पे, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोज चार्जेस इज़ कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। और एक बात याद रखना कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब आपकी बुक में इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो है वो केसेस बताए गए हैं। अब देखो ये चार्जेस हैं, ठीक है। तो मैं अगर नेट चार्ज यहाँ पर देखूँ तो नेट चार्ज तो क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन और आपको ये भी पता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू चार्ज होती है ना, चार्ज जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि दो चार्जेस हैं तो नेट चार्ज तो ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनका नेट ज़ीरो है, लेकिन सिंगल की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, वो पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं हो पाती है, ठीक है। इन्हीं केसेस को हम आगे देखते हैं। इसके हम दो केसेस बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर ये वाला पॉइंट जो ना मिड पे, इसे मैं सेंटर ऑफ द डाइपोल बोलती हूँ। अब मैं अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होल डाइपोल है, इसको दो केसेस में डिवाइड कर सकती हूँ कि एक मैं बोलूँ कि अगर मैं पॉइंट पी को यहाँ पर रखती हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने मिलती है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट पी को इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखती हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है, की वैल्यू कितनी मिलती है। मतलब अगर इधर रखा तो मैं क्या बोलूँगी, ऑन एक्सिस ही रख दिया मैंने ना डाइपोल को, डाइपोल के ऊपर ही रख दिया पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी महसूस हो रही है। और अगर मैंने इसे क्या परपेंडिकुलर रख दिया इस लाइन के ना, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं इसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमारी आती है वैल्यूज़ की, हम वो देखेंगे। तो हम फर्स्ट केस करते हैं फॉर द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। हम बोलते हैं कि लेट द पॉइंट P वी एड डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो हम ले लेते हैं, ये मान लो डाइपोल है आपका, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, यही बनता है इक्वल एंड ऑपोजिट। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a, राइट। अब मैं ना ऑन द एक्सिस कहीं भी रख सकती हूँ अपने पॉइंट को, मैंने माना यहाँ रखा, ठीक है, पॉइंट P बोल दिया ऑन द एक्सिस, ये सारी एक्सिस है इसकी, ठीक है, पॉइंट P। और इस पॉइंट का सेंटर ऑफ डाइपोल से जो डिस्टेंस है वो ले लिया मैंने r, ठीक है। तो इस चार्ज का इधर तक का डिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस है r, और पूरा डिस्टेंस अगर मैं इस r में से, तो अगर मैं इधर हाफ हाफ देखूँ, ये डिस्टेंस कितना a है, राइट, ये भी a है, इतने हो ना। तो इधर से इधर का डिस्टेंस क्या होगा, पूरे r में a को मैं निकाल दूँ तो ये डिस्टेंस किसका हो जाएगा, प्लस q का हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतने से इतना डिस्टेंस क्या आएगा, r में क्या माइनस कर दो, माइनस a, तो वो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, प्लस q का डिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली अगर माइनस q का लेना हो तो r तो है ही, प्लस क्या लेना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस भी a, तो माइनस q का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r प्लस a। मैंने इसलिए निकाला क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यू ना डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, इन जनरल क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। उसी को मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है, तो ड्यू टू प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बताई थी हमेशा अवे जाती है, ठीक है। तो प्लस क्यू से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ नहीं, इस तरफ को जा रही होगी, किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से।
और माइनस क्यू की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, उसके पास आती है डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से कहाँ जा रही होगी, माइनस क्यू की वजह से इस तरफ को, ठीक है। अब देखो कि प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने ऊपर आपको किस तरफ को बताई, हमेशा किस तरफ को होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी ये है, ठीक है। तो मतलब आपका E प्लस क्यू की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन सेम है, लेकिन E माइनस क्यू की डायरेक्शन P से ऑपोजिट है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आएगी, ठीक है, वेक्टोरियल फॉर्म में। तो लगा दो E ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू इन दोनों की वजह से आएगी एट पॉइंट P पे। तो अगर मैं इधर लिखूँ तो E प्लस क्यू का क्या, इस पहले तो कांस्टेंट सेम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और चार्ज क्या है Q। अब मैं साइन तो नहीं लूँगी ना, क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑलरेडी काउंट करके लेके चली हूँ। Q और डिस्टेंस क्या, प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस क्या आया था आपका पीक पॉइंट का r माइनस ए का क्या हो गया स्क्वायर। अब डिस्टेंस r नहीं है, r माइनस ए है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आई थी, पी कैप की फॉर्म में लेना, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ को है, इस तरफ को है, और E प्लस क्यू की भी इस तरफ को है, मतलब सेम डायरेक्शन है, मतलब ऑपोजिट नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस अब E माइनस क्यू का भी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का r प्लस ए, तो r प्लस ए का स्क्वायर, और E माइनस क्यू किसके ऑपोजिट जा रही है, P के ऑपोजिट जा रही है, तो इधर क्या आएगा माइनस P कैप, क्लियर। अब मैं इसको कॉमन ले लूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q को भी कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस को इधर ले आऊँ तो 1/r प्लस ए का स्क्वायर, और P कैप को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो आंसर क्या आने वाला है, EP इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इसका एलसीएम ले लूँ अंदर, तो देखो स्क्वायर स्क्वायर के अंदर रख दूँ मैं इन टर्म्स को, तो क्या है, एक r माइनस ए है, एक r प्लस ए है का स्क्वायर, राइट। ठीक है, क्योंकि मैं एलसीएम ले रही हूँ ना, एलसीएम इस तरीके से ले लिए मैंने, एक r माइनस ए का स्क्वायर है, एक r प्लस ए का स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर। तो इधर क्या बन जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ar, फिर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar, और यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है स्क्वायर, P कैप। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, इससे ये कैंसिल होने वाले हैं, आपका आंसर आएगा Q इंटू 4ar, ये सम हो जाएगा इन दोनों का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर P कैप। अब मैं बात करूं एट लार्ज डिस्टेंसेस फॉर r वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम EP को कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं ना, देखो Q है 4ar है डिवाइडेड बाय, तो जो बड़ा होता है उसे रहने देते, छोटे को हम निगलेक्ट कर दो, बड़ा कौन है r स्क्वायर, और बाहर भी क्या है स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूँगी r 2 का 4 P कैप, और नेक्स्ट स्टेप में r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4QA/r क्यूब P कैप। और हमें पता है, ऊपर हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू क्या था, Q इंटू 2A, तो डायपोल मोमेंट की टर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, इधर 2 को तोड़ लूँ तो 2 इंटू 2 QA आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इधर मैंने तोड़ लिया इसको 2 इंटू 2 QA डिवाइडेड बाय r क्यूब P कैप, ठीक है। तो मैं इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी था ना चला हुआ, वो तो हमने उसको मैं K लिखती चलूँ, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इधर भी K है, इधर भी K है, इधर भी K है, क्यों, क्योंकि K किसके बराबर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर,
तो इधर क्या आ जाएगा 2k और 2qa को क्या लिख सकती हूँ डायपोल मोमेंट है ना, और इसका ये आ गया आपकी ऑन दी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो आपको किसी फॉर्म में पूछ सकते हैं, आपको इस कंडीशन लगा के भी पूछ सकते हैं कि एट लार्ज डिस्टेंसेस बताओ, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं, आपको इस फॉर्म में पूछ सकते हैं, आपको डायपोल मोमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर द पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो हम अगेन लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर चार्ज ले लो आप Q और यहाँ -Q, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है 2a। ठीक है, तो हम इक्वेटोरियल पे लेते हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट केस के इक्वेटोरियल प्लेन मान लो इधर ले लिया मैंने। ठीक है, इसके नॉर्मल पॉइंट पे एक r डिस्टेंस पे मैंने ले लिया पॉइंट P। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस है a, मिड पॉइंट से लिया ना, तो ये a है और ये भी कितना है a है, तो आपको पता होना चाहिए अब। ठीक है, और अब अगर मैं इसको कहूँ Q के थ्रू मुझे इधर फील्ड चाहिए और -Q के थ्रू भी इधर फील्ड चाहिए, तभी कैलकुलेट होगी। तो मैं क्या लाइन ज्वाइन करूँ। ठीक है, मान लो इधर एंगल कितना है थीटा। ठीक है, सेम एंगल पे है थीटा थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिख लो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को उस डायरेक्शन से हमेशा कंपेयर करना होता है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ को चली है आपकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पी कैप की डायरेक्शन इस तरफ को है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू से हमेशा पॉजिटिव से हमेशा आगे जाती है, तो इसी डायरेक्शन में किस तरफ को चली जाएगी, इस तरफ को, ई ड्यू टू +Q। ठीक है, और -Q से हमेशा -Q की तरफ को आती है, तो कितना आएगी -Q। ठीक है, अब हम ये डायरेक्शन से पता नहीं, लेकिन हमने एंगल बनाया। अगर मैं इधर दोबारा से ऐसे ड्रा कर दूँ इसके पैरेलली, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। तो ये E-Q है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा E-Q cos थीटा एंगल के साथ वाला, और नीचे वाला कितना होगा, ये होगा E-Q sin थीटा। राइट, सिमिलरली E+Q थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा E+Q cos थीटा, और अगर मैं इधर परपेंडिकुलर बनाऊँ तो ये वाला कितना आ जाएगा E+Q sin थीटा। अब देखो E+Q E-Q ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो ये आप वाई एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाई में जा रहा है, ये नेगेटिव वाई में जा रहा है, और सेम अब आगे देखेंगे हम। पहले तो देखो E ड्यू टू +Q कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 1/4πε0 Q/r²। Q, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ R। अब R क्या है, R इज द ये वाला R नहीं आएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये R है हाइपोटेन्यूज, ये क्या आप परपेंडिकुलर, और ये क्या बेस आपका A, तो इधर वाला क्या आ जाएगा R² + A²। ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगी मैं, डिस्टेंस क्या है R² + A² का स्क्वायर ना, KQ/R², 1/4πε Q/R²। ठीक है, और E+Q, ठीक है, और E-Q क्या आएगा 1/4πε0, मैं वेक्टर नहीं लगा रही ना, मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, Q/ सिमिलरली सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, RA, तो ये भी क्या हो जाएगा R² + A², तो R² + A², तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q, रूट से रूट कैंसिल, तो R² + A², और ये 1/4πε0 Q/R² + A²। अब देखो इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में सेम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब E+Q मतलब E-Q के बराबर है। ये बोल सकते हो आप कि E+Q = E-Q इन मैग्नीट्यूड। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाले क्या करने वाले, एक दूसरे को कैंसिल, मतलब E+Q sin थीटा और E-Q sin थीटा कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि
मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैंने इन्हें कैंसिल कर दिया। अब बचा कौन, ये वाले कंपोनेंट बचे, और ये दोनों कैसे हैं, सेम है। तो मैं ई नेट लिखूँ एट पॉइंट पी, तो क्या आएगा, एक ई प्लस क्यू कोस थीटा आएगा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा आएगा, राइट, क्योंकि दोनों लग रहे हैं ना एक ही डायरेक्शन में, दो आए। और इसको क्या लिखूं, अगर पी कैप की डायरेक्शन में लिखूं मैं, तो पी कैप के क्या ऑपोजिट जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ को आ रही है, इस तरफ को, लेकिन आपका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ को, इस तरफ को है। तो पी कैप क्या आ रहा है, माइनस पी कैप। अब ई क्यू और ई माइनस क्यू एक जैसे हैं, तो मैं इसको सिंपल ई लिख दूँ, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, कोस थीटा माइनस पी कैप। अब ई का आंसर क्या है, ये दोनों सेम है ना, मतलब ई ए ये, तो मैं क्या लिखूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कोस थीटा यहाँ से निकाल लो, ये थीटा है ना, तो कोस क्या होता है, कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस क्या है, ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इधर पुट कर दूँ ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ माइनस पी कैप। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन, इन दोनों को मैं, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1/2, तो क्या लिख सकती हूँ पावर प्लस करके, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस पी कैप, ठीक है। अब एट लार्ज डिस्टेंसेस ले लो, 4 आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ई पी को क्या बोलोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, और यहाँ मैं क्या लूँ, आर को क्या लूँ मैं, आर को क्या लूँ मैं, आर को रखूँगी और इसे निगलेक्ट कर दूँगी, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर और इंटू 3/2, है ना। एक चीज़ मिस कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हो गई थी, प्लस हो गई थी, तो इधर 2e आएगा, ठीक है, 2 हर जगह आएगा, 2 तो अब, और माइनस पी कैप, अब कर लो, तो क्या आया आंसर हमारा। अब 2aq को क्या लिख सकती हूँ मैं, अभी तक ऐसे लिखूँ 2qa, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ r की पावर क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, क्यूब माइनस पी कैप, ठीक है। तो हमारा आंसर आने वाला है ई पी इक्वल्स टू 2qa को क्या लिखूँ, यूजिंग p इज इक्वल टू 2qa p कैप, है ना, डायपोल मोमेंट। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2, पूरे को 2qa p कैप को क्या लिख दिया मैंने, 2qa p कैप को लिख दिया ओनली p वेक्टर, है ना, p वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो आपके आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिखूँगी, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन को ये शो कर रहा है। अब तो देखो, तो हमने क्या देखा कि दोनों केसेस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आर क्यूब के, 1/r क्यूब के, ठीक है। दोनों केसेस में आर क्यूब के, मतलब ई डायपोल केसेस में 1/r क्यूब से वेरी करता है। हालांकि अगर पॉइंट चार्ज की बात करें, जो इससे पिछला टॉपिक था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज़ वेरी विद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम अपने रिजल्ट से ये देख सकते हैं। थैंक यू।